अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। एक बहुत मेन टॉपिक है लॉ का। आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें प्रॉपर्टी बहुत फास्ट तरीके से डिस्कस होती है। तो यहाँ जो कुछ मेन टर्म्स होते हैं, अगर वहाँ कोई बेसिक एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट उसको सही से समझ ले तो उसके लिए आगे फिर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो यही हमने कुछ मेन प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या है लॉ में, और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी और उसमें इनमें डिफरेंस यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। और यही से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी क्या है। अब प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो आपका कोई ऐसा राइट, कोई ऐसी चीज़ आपकी जो हो जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, आपका एक पेन है आपके पास, तो उसकी पेन की एक इकोनॉमिक वैल्यू है, वो होगा कोई 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो और आपका उसके ऊपर राइट हो, वो आपकी हो, आपको, और वो लॉ रिकग्नाइज करता है कि जी हाँ ये आपकी है। और ये उसका फिर आपको उससे आपको उस पर आपका राइट होना, और उसका अगर आपसे कोई ले ले तो उसका आपको लीगल रेमेडी दी जाती है कि आपको कैसे उसे वापस लेना है। तो ये सब कुछ जो होता है ना, इस चीज़ों के मुताबिक हम कहते हैं कि हाँ एक प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले आउटलाइन में दिखाई थी कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, तो हमारे पास सबसे पहले जो सामने आ रही थी वो थी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक मेन और ब्रॉड कैटेगरी है। और बहुत आसान अल्फाज में पब्लिक मतलब जो हमारा अ, जो माशरे में जितने लोग होते हैं, जो हमारा पब्लिक होती है, उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की जो क्या बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाती है, रेलवे बनाई, बसेस बनाई, ये सब कुछ। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसी भी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और गवर्नमेंट में भी किसी इंसान की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एग्जिस्ट होती है और गवर्नमेंट कोई बीइंग इंडिविजुअल नहीं है। तो ये हम क्या कहेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स ये सब इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी कोई इसको कम्प्लीटली क्लेम नहीं कर सकता कि ये सिर्फ मेरी है। तो उस यूज़ सब कर सकते हैं इसको। दूसरी तरफ हमारे पास आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो एक इंसान, एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो खुद कहता है कि ये मैंने खुद खरीदी, ये मैंने खुद ओन की, और ये सिर्फ मेरी है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को इजाज़त दूँ तब वो दूसरा बंदा आके यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नॉट। तो ये इनमें एक क्लियर डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक प्रॉपर्टी वर्सेस कंटीजेंट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल फादर की प्रॉपर्टी है, तो वो फादर के ही नाम पर है, तो क्या होगी वास्तविक प्रॉपर्टी, मतलब करंट स्टेट अभी वो किसके नाम पे है, वो फादर के नाम पे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ कंटीजेंट, अब बेटा उसको कैसे क्लेम कर सकता है, बेटा कैसे उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि वो बेटे की कंटिजेंट प्रॉपर्टी होगी, किस तरीके से कि वो उसका वारिस है। फॉर एग्जांपल, अगर कल बाप नहीं हो या कल कुछ और हो जाए, तो फिर वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तो वो टेक्निकली वो सन के पास होगी, तो वो सन की भी एक तरीके से प्रॉपर्टी होगी। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कंटिजेंट प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि वो फ्यूचर किसी इवेंट पर, सर्टेन इवेंट पर रिलाई करती है कि वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाइए। उस प्रॉपर्टी को कंटिजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेंजिबल जिसको हम कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहते हैं, और इनटेंजिबल जिसको हम इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो आ जाती है। अब टेंजिबल वर्ड से ही वाज़ेह है, कोई चीज़ जो टचेबल हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल वैल्यू हो उसकी, तो उसको हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे बुक, हाउस, व्हीकल, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती है। इनटेंजिबल मतलब जो चीज़ें हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपका पेटेंट। अब ये वर्डिंग है, ये थोड़े से वोकेबलरी वर्ड है। जैसे ट्रेडमार्क हम बता देते हैं कि आपका कोई बिजनेस हो, उसका कोई लोगो, स्पेसिफिक लोगो, जैसे गूगल का एक अपना स्पेसिफिक लोगो है, ये उसका क्या है, ये उसका एक ट्रेडमार्क है। और उसका हमारा कोई और मैं अपना एक कंपनी लॉन्च करूँ, तो उसका एक मैं जो एक सिंबल रखूँगी कि स्पेसिफिक इस चीज़ से जाना जाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो उसका क्या होगा, मेरा ट्रेडमार्क होगा मेरी कंपनी का। तो ये इससे अलावा फिर ये पेटेंट और वो चीज़ें भी आ जाती है। हमारे पास राइट टू डेब्ट, जैसे कि आपने किसी को कर्जा दिया और आपने अब उस कर्जे को वापस लेना, आपके हाथ में तो नहीं है कर्जा, लेकिन आपका एक जो एक राइट एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकली तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन राइट एग्जिस्ट करता है कि आपका वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने सिर्फ उसको
قرضے کے طور پہ دی تھی واپس آپ لے سکتے ہو، تو اس کو بھی ہم کہیں گے رائٹ ٹو ڈیپتھ۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی سے مراد یہ سب ٹائپ ہے انٹینجیبل پراپرٹی کے۔ اب انٹینجیبل پراپرٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر چیز جو ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، کی ناٹ بی ٹچ۔ انٹچبل پراپرٹی میں ہو جب یہی بات ہے کہ وہ چیزیں جو ٹچ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اور چیز، وہ چیزیں جو ٹچ نہیں ہو سکتی اور جو انسان کی اپنی آئیڈیاز، کریٹیوٹی اور انوویشن کے ذریعے سے اس کی پراپرٹی بنی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کا ٹریڈ مارک ہو گئی، آپ کی کریٹیوٹی کہ آپ نے ایک آپ کی انوویشن تھی، تو ایک آپ کا آئیڈیا تھا، تو یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ اب جیسے رائٹ ٹو ڈیپتھ ہو گیا، یہ آپ نے آپ کا قرضہ ہے، تو یہ آپ کی کوئی اپنی ذہنی تخلیق نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گئی، اس کو انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں کہیں گے لیکن اس کو انٹینجبل پراپرٹی کہیں گے۔ تو صرف ڈفرینس اس میں یہ آ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، موویبل اموویبل پراپرٹی۔ اب موویبل پراپرٹی سے مراد وہ ہر پراپرٹی جو ایک لینڈ سے اٹیچ نہیں ہو، زمین سے اٹیچ نہیں ہو، اس کو آپ موو کر سکتے ہو، ادھر سے ادھر لے کے جا سکتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں موویبل پراپرٹی۔ اموویبل مطلب جو لینڈ سے اٹیچ ہو، جیسے کہ گھر ہو گیا، بلڈنگ ہو گئی، ٹریز ہو گئی، تو اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں، لیگل پراپرٹی ورسز ایکویٹیبل پراپرٹی۔ مطلب اس کے یہ ہمارے لا میں تو اتنا انسسٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی انگلش لا میں اس کی ویلیو ہے، تو اس کو ایز اے پراپرٹی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیگل پراپرٹی مطلب آپ کی کوئی بھی پراپرٹی جو آپ کے نام پر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، لیگل پراپرٹی کہتے ہیں۔ ایکویٹیبل پراپرٹی مطلب کوئی پراپرٹی جو آپ کے نام پہ نہیں ہو لیکن آپ اس کی بینیفیکچری ہو، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ جیسے کہ میں اپنے دوست پہ یقین کروں اور میں اسے بولوں کہ میری پراپرٹی میں آپ کے نام پہ کر رہا ہوں، لیکن جو میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں، 18 سال سے بڑے ہو جائیں، تو آپ نے اس کو یہ پراپرٹی دینی ہے، آپ نے ان کے نام پہ ٹرانسفر کرنی۔ آپ کو صرف میں کچھ ٹائم کے لیے بنا رہا ہوں ایز اے ٹرسٹی، مطلب کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو بنا رہا ہوں۔ تو یہ آپ لیگل پراپرٹی ہوگی، آپ کے نام پہ تو لیگل پراپرٹی ہوگی، لیکن وہ جو میرے بچوں کے نام پہ ہوگی وہ کیا ہوگی، ایکویٹیبل پراپرٹی ہوگی ان کی، مطلب مین بینیفیکچری وہ ہوں گے، اس پراپرٹی سے جو فائدہ ملے گا وہ ان کو ملے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹیبل پراپرٹی۔ تو یہی سے ہمارا پراپرٹی کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔